करना, या फिर नंबर 2 सीरियसली लेकर एक्शन लेना और निश्चित करना कि उसके पीछे कोई थ्रेट तो नहीं। माना कि जरूरी नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे कोई शिकारी जानवर ही होगा, मे बी जस्ट 10% चांस है कि खतरा हो। बाकी और भी कई सारे हार्मलेस रीजंस हो सकते हैं, जैसे हवा या छोटा जानवर एटसेट्रा। बट जो इंसान उसे फिर भी सीरियसली लेगा वो हमेशा सरवाइव करेगा, क्योंकि सर्वाइवल के केस में फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 बार गलत क्यों ना साबित हो, बट एक गलत गलती और आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और इसीलिए एवोल्यूशन ने इंसान के दिमाग को 2 तरह से सोचने का काबिल बनाया। नंबर 1 फास्ट थिंकिंग और नंबर 2 स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग पूरा का पूरा बेस्ड है सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन पर, यानी कि डेंजरस या अनसर्टन पैटर्न दिखा तो सीधा XYZ एक्शन लेना बिना ज्यादा सोचे। यहां पर मेन फोकस होता है फास्ट एक्शन लेना, सही साबित होना नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचना कॉस्टली साबित हो सकता है। इमेजिन करो झाड़ियां हिल रही है और आप साउंड और विंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में लगे हो, इतने में ही सीधा कोई टाइगर आप पर पाउंस करके आपको डिनर बना लेगा। और इसीलिए इस फास्ट थिंकिंग ने हमारे सर्वाइवल को ट्रिमेंडसली बेनिफिट किया, और इसीलिए आज भी ये सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में इंस्टॉल्ड है। ये जितने भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं या नॉर्थ वाले एग्रेसिव होते हैं, साउथ वाले सुबह शाम सिर्फ इडली डोसा खाते हैं, ये सारे बायसेस हमारे फास्ट थिंकिंग में एरर्स की वजह से, जिसे न्यूरोसाइकोलॉजी में टाइप 1 एरर कहा जाता है। आज भी हम खुलेआम टाइप 1 एरर्स करते रहते हैं, क्योंकि ये एरर्स हिस्टोरिकली हमारे लिए कभी इतने कॉस्टली साबित नहीं हुए, क्योंकि बीइंग फास्ट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग राइट। लेकिन एक दूसरे किस्म का थिंकिंग एरर हमारे लिए कहीं ज्यादा कॉस्टली साबित हुआ है, टाइप 2 एरर्स, जो है रियलिटी को इग्नोर करना और रिलैक्स्ड हो जाना। इग्नोर करना कि झाड़ियां हिल रही है और उसके पीछे कोई खतरा भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्लो थिंकिंग की। इसने भी हमें बहुत हेल्प किया, मगर कुछ दूसरे किस्म के एडवांटेजेस देकर। हम स्लो थिंकिंग मोड में तब जाया करते थे जब हमें कोई बड़ा सा डिसीजन लेना होता और हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता। जैसे जब हमारे पूर्वजों को कहीं बस्ती बनानी होती तो वो मल्टीपल चीजें जैसे खाना, पानी, सेफ्टी एटसेट्रा को एनालाइज करके बस्ती बनाते थे। ये है स्लो थिंकिंग, जो हमारे डिसीजंस को ज्यादा रैशनल, लॉजिकल और एक्यूरेट बनाता है। सो द मेन पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि फास्ट थिंकिंग में एरर्स का चांस और रेट हाई होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ है। मगर स्लो थिंकिंग में एरर्स का चांस और रेट कम होता है और वो हाई क्वालिटी डिसीजंस को सपोर्ट करता है। अब यही थिंकिंग पैटर्न्स में मिसमैच कई लोगों के लिए आज अंधविश्वास और रियलिटी की लाइंस को ब्लर कर रहा है।